हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक पे कि वाई जेन जी हेट देयर पेरेंट्स। आपने भी अपने ऑल अराउंड अपने दोस्तों से सुना होगा, कई सबसे नहीं कई से, जैसे 50% से लगा लो। अगर आपके लाइक 10 दोस्त हैं तो उनमें से 4-5 तो ऐसे होंगे ही जो अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करते। वो उनके बारे में बुरा भला तो नहीं बोलते, लाइक गाली वगैरह तो नहीं देते, शायद कहीं देते भी हों, बट वो उनके बारे में अच्छा नहीं समझते। जैसे उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो मतलब चाहते नहीं कि वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं है, या वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहते, और वो हमेशा बात करते हैं। तो बात ऐसी है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है अभी थोड़े दिनों में, इंस्टाग्राम रील्स पे भी एंड बाकी चीज़ों पे भी। कि और मैंने ना अपने एक दोस्त से भी बात करी, किस्सा मेरे दिमाग में आया। थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैंने अपने दोस्त से ऐसे ही पूछा कि भाई लाइक अभी हम टीनेज हमारी ख़त्म ही हुई है, अभी हम लाइक बिगिनिंग ऑफ 20s में हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई जब हम अपना घर लेंगे, लाइक ऑब्वियसली हमारा घर है, लेकिन ऑब्वियसली सबका मन करता है कि हमारा एक ड्रीम होम हो, लाइक हम अपना बनाएं। तो मतलब मैंने उससे पूछा, जब तुम अपना घर लोगे भाई तो कितने कमरे रखोगे अपने घर में। मेरा जनरल सा क्वेश्चन था, क्योंकि हम हैं नॉर्थ इंडिया से, हमारे वहाँ फ्लैट वाला सिस्टम तो होता नहीं, लोग अपना प्लॉट लेके अपना घर बनाते हैं। तो उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई मैं बनाऊँगा 2 रूम एंड एक बड़ी लॉबी रखूँगा एंड एक लॉन रखूँगा। पहले तो मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि यार अच्छी बात है, तूने अच्छा सोचा। नहीं तो लोग ज़्यादातर लॉन रखते ही नहीं अपने घर में आजकल, उन्हें डर ही लगता है कि सांप आएंगे, कीड़े आएंगे। बट घर में लॉन होना चाहिए, क्योंकि बंदा एक्सरसाइज कर लेता है, घूम फिर लेता है, सैर कर लेता है, अच्छा लगता है यार, प्लांट्स वगैरह होगा ना। तो मैंने फिर बैठे बैठे उसे पूछा, अगर तू 2 कमरे रखेगा पूरे घर में, क्योंकि हम घर मोस्टली जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम ज़िंदगी में एक बार घर बनाते हैं या 2 बार, इससे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली हम नया घर नहीं बना सकते। मैंने उससे पूछा, तू अपने घर में अपने मम्मी डैडी को कहाँ पे रखेगा। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने मम्मी डैडी के साथ रहना नहीं चाहता। ये बात सुन के मैं बड़ा ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड था। मुझे बड़ा मतलब स्ट्रेंज फील हुआ कि बंदा अकेला अकेला लड़का है, सारी उसकी ऐसा नहीं बड़ी कोई गरीब फैमिली है तो ऐसा कुछ हो, मतलब कोई है, आप समझते हो लाइक गरीब फैमिली के जो डायनेमिक्स होते हैं। लाइक बच्चों को मतलब ऐसे मतलब प्रेशराइज़ किया जाता है बचपन से ही, लाइक 14-15 साल की उम्र से ही, कि आप कमाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा भी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि तू अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहता। क्योंकि देखो, मुझे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, भगवान करे कि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ रहूँ। तो हुआ ये, उसने मुझे बोला कि भाई देखो, सिस्टम ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करा पढ़ने के लिए, जब से मैं छोटा था। एंड एक बार मैं 9th क्लास में फ़ेल हो गया, तो मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बेल्टों से मारा। एंड ये बात सुन के मैं शॉक हो गया। एंड उसके बाद उसने बोला कि जो मतलब मेरे पेरेंट्स हैं वो ऐसा चाहेंगे कि जो मेरी वाइफ हो होने वाली, वो मतलब घर वगैरह पे काम वगैरह करे। एंड तुझे पता है लाइक आजकल की लड़कियां कैसी हैं कि वो घर पे ज़्यादा काम वगैरह करना लाइक नहीं करती, या वो चाहती हैं अगर हम कर रही हैं तो लड़का भी करे, लाइक इक्वालिटी वाली बात। लेकिन वो बोला कि तुझे पता है आजकल जो लड़के मतलब घर वाले जो हैं अपने, वो आजकल की लड़कियों से क्या ही मतलब रिलेट करेंगे, क्योंकि उनके ज़माने में तो लाइक उनकी मदर्स वगैरह सारा घर का काम करती थी, इवन जॉब भी करती थी कहीं होगी तो घर के काम के साथ। ये बात सुन के ना मतलब मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं ये बहुत सारे लोगों में अपनी लाइफ में देख चुका हूँ। लाइक पीपल रियली हेट देयर पेरेंट्स, जो कि एक मतलब बहुत बुरी बात है, कई लोगों को सुनने में काफ़ी बुरी लगती है। बट इस बात के मतलब 2 पहलू हैं। हम इस बात पे सिर्फ अकेले और अकेले बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए अपने दिल में हेट लेके पैदा नहीं होता। ये हेट कैसे बनती है? ये हेट बनती है फैमिली डायनेमिक्स की वजह से। जैसे कि आपके जो अंकल हैं, लाइक बड़े चाचा या ताऊ, उनका बेटा काफ़ी अच्छा कर रहा है, उनका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, एंड आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की भी उन्हीं की तरह अच्छा करे।
तो मन में उनको जेलसी फील होती है जब उनका बेटा अच्छा नहीं कर पाता। वो उसे प्रेशराइज़ करते हैं, बचपन से ताने मारते हैं, ट्राई करते हैं कि मतलब कि हम उसे ताने मार के ऊपर उठा पाएँ। कई बच्चे उठ भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम बच्चे को इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं लूज़र हूँ। क्योंकि देखो लाइक आजकल का जो टॉक्सिक ज़माना है, अगर मतलब लोग तो आपको नीचा दिखाते ही दिखाते हैं। अगर आपके खुद के पेरेंट्स भी आपको नीचा दिखाने लग जाएं तो आप मतलब क्या ही करोगे, समझते हो। लाइक इस जनरेशन में जहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस कम करने वाले तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक मेरे हिसाब से पेरेंट्स ही होते हैं। लाइक मेरी लाइफ में तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने आज तक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ट्राई की है, या एक दो दोस्त होंगे। और इसमें लाइक सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है लाइक बच्चे कभी अपने पेरेंट्स से बात करने की ट्राई करते ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स से बात करनी स्टार्ट की होगी कभी, लाइक जिसे कहते हैं ओपन टू ओपन कॉन्वर्सेशन, स्पीकिंग योर हार्ट आउट। लेकिन उन्होंने आपसे मतलब अच्छे से बात नहीं की होगी, लाइक उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया होगा, एंड आप लोग उससे फिर उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया होगा, जो कि बहुत गलत बात है। आप सोचो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कम से कम इन मिड 40s एंड 50s में है, एंड वो उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जिस जनरेशन में रेडियो चला करते थे या केबल नई नई आई थी, एक तो चैनल होते थे। एंड आज की जनरेशन में क्या कुछ नहीं आ गया, इंटरनेट, वाईफाई, सोशल मीडिया, इतनी सारी चीज़ें। तो इट्स ऑब्वियस कि उनको एक बच्चे को बात समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ें उनके टाइम में थी जो आज की जनरेशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये करते हैं, वो एक बार बात करने की ट्राई करते हैं, अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दे जस्ट क्विट टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, वो कोई लड़का ढूंढती हैं इंटरनेट पे एंड उसे बातें बताना शुरू कर देते हैं। एंड सेम लड़के करते हैं, वो किसी लड़की को अपने दिल के दुख बताना शुरू कर देते हैं। एंड ऑल यू नो कि इस सब से क्या होता है, चलो इस पे किसी नई वीडियो में बात करेंगे। बट कहने का मुद्दा ये है कि पीपल नेवर ब्रेक आइस विद देयर पेरेंट्स, कि मतलब हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की दिल की दिक्कतों को समझें जो उनके दिल में चल रही हैं, एंड हम उन्हें अपनी समझाने की ट्राई करें। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद ही रिलेट कर ले, क्योंकि मतलब उनकी जनरेशन अलग थी, उन्हें तो पता ही नहीं। लाइक अब उनकी जनरेशन में कोई सोशल मीडिया था नहीं, उन्हें क्या पता लाइक अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने गलत कमेंट डाल दिया या आपका कोई ब्रेकअप हो गया, हो सकता है उनका तो कभी कोई रिलेशनशिप ही ना रहा हो, उनकी अरेंज्ड मैरिज हुई हो, एंड आप लोग उनसे कभी ना आप बात करते हैं ना वो बात करते हैं, एंड आप ऐसे ही एक वो क्या कहते हैं ऐसे बंदे बन के रह जाते हो जो अपने पेरेंट्स से कभी दिल खोल के बात ही नहीं कर सकते। आपकी बातें ये होती हैं, पापा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, कई बच्चे ऐसे ब्लेम कर देते हैं अपने पेरेंट्स को, एंड उनकी बातें ये होती हैं कि मतलब आप में तो तू भी तो अच्छा बढ़ सकता है, ये कर सकता है। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, एक ही ब्लड से पैदा हुए लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाया या मैं नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाया। तो इस सब से बचने का यही तरीका है दैट ट्राई टू स्पीक टू योर पेरेंट्स। एंड मुझे पता है कई पेरेंट्स सच में ऐसे होते हैं लाइक थोड़े मेंटल केसेस, जैसे जिनका बचपन अच्छा ना गया हो, क्योंकि उनके टाइम पे भी उनके पेरेंट्स के 5-5 6-6 बच्चे होते थे, एंड उनके पेरेंट्स से वो भी कभी बात नहीं कर पाए। कई पेरेंट्स ऐसे हैं तो उन्हें बात करना आता ही नहीं है। तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि हम उनसे बात कर पाएँ, उन्हें समझा पाएँ, मतलब हम उनके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पाएँ। अगर आप मतलब 24-25 साल के हो तो इस एज में आप आते हुए अपने पेरेंट्स ही होंगे जो आपकी सबसे ज़्यादा समझेंगे, एंड आप भी अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा समझने लगोगे इस एज तक आके। तो अगर आप अभी एक टीनेजर हो तो आपको ट्राई कर देना चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करने की, एंड उन्हें अपने दिल की बातें समझाने की। एंड अगर आप ये करने में सफल रहते हो एंड लाइक आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हो आपके पेरेंट्स के साथ, तो आप अगर लाइफ में आपके साथ कोई
कोई भी दिक्कत आए, चाहे आपकी जॉब चली जाए, आप इंटरव्यू ना क्लियर कर पाओ, आपका ब्रेकअप हो जाए, आप कभी भी लोनली नहीं फील करोगे। वैसे हमने देखा होगा कई बंदे बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, लोनली रह कर ही ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा मतलब इवेंट्स के बारे में भी सोचो यार। अब वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। वो ऐसा डिज़र्व तो नहीं करते ना, जैसे जापान में होता है, एक बेड पे बंदे की डेथ हो जाती है, बाद में वो पिघल सा जाता है वहीं पे ही, वहीं पे सब ख़त्म हो जाता है। आपने भी वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे होगी, शायद देखी भी हो। तो मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। तो मतलब ट्राई करो यार, मतलब कि उनसे अच्छा रिलेशन बना पाओ। बाकी अगली वीडियो पे भी मैं किसी अच्छे टॉपिक पे बात करने की ट्राई करूँगा। अभी मेरा चैनल नया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ये मतलब मैं अपना अच्छा करने की डे बाई डे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ यूट्यूब पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू।